नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाला है स्टैंडर्ड 7 चैप्टर सिमेट्री एंड रोटेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेक्टेंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, एंगल एंड लाइन सेगमेंट, इन सब की सिमेट्री लाइंस कितनी मिलती है, कैसे मिलती है। और आज हम सीखने वाले हैं रोम्बस, काइट, आइसोस्केल, ट्रेपेजियम, इन सब में कितनी सिमेट्री लाइंस होती है वो। रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल, देयरफॉर इट इज अ ट्रू लाइन ऑफ सिमेट्री। ये रोम्बस का फिगर है, तो ये जो रही वो रोम्बस की डायगोनल है। डायगोनल मतलब कि टू अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो यहाँ पे टू डायगोनल्स है, वो रोम्बस की सिमेट्री लाइन है। दैट मीन्स रोम्बस हैज अ ट्रू लाइन ऑफ सिमेट्री। अब काइट, ये जो शेप है वो एग्जैक्टली काइट जैसा है ना, काइट जैसा शेप है। But kite has only one line of symmetry. It is a diagonal obtained by joining the vertices from by intersecting of equal sides. ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है उसकी डायगोनल है, ये उसकी सिमेट्री लाइन है। That means it is a one line of symmetry. और ट्रांसलेशन ट्रेपेजियम, in a isosceles trapezium, we have a one pair of parallel sides and the other pair of non-parallel equal sides. It has only one line of symmetry. That is the line joining the midpoint of the two parallel lines. ये हमारा isosceles trapezium है। ये जो two sides है वो parallel है। इन दोनों लाइन को एग्जैक्टली मिडल में जो मिडल पॉइंट है वहाँ से क्रॉस होने वाली लाइन इसकी सिमेट्री लाइन। और ये सिमेट्री लाइन की वन साइड वाला पार्ट दूसरी साइड पे अगर फ्लिप करो तो ये जो एग्जैक्टली सेंटर में आएगी लाइन, दैट मीन्स ये हमारी सिमेट्री लाइन है। फ्लिप होता है यहाँ सेमी सर्कल। A semicircle has only one line of symmetry. There is the perpendicular bisector of the diameter on which the semicircle is drawn. यहाँ पे एक सर्कल है, उसका हाफ पार्ट, दैट मीन्स कि सेमी सर्कल लिया है। और सेमी सर्कल के डायामीटर पर, ये जो हमारा डायामीटर है उसके ऊपर एग्जैक्टली मिडल में, दैट मीन्स उसका बाइसेक्टर हमने लिया है। बाइसेक्टर मतलब जो भी लाइन है उसको एग्जैक्टली मिडल में परपेंडिकुलर लाइन बनाओ तो उसको बाइसेक्टर कहते हैं। उसके टू पार्ट्स हो जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर है वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। दैट मीन्स कि सेमीसर्कल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सम रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स हमें पता ही है। वी नो अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर फ्रॉम बाय लाइन सेगमेंट्स joining only the end points. The minimum line segments required to make a polygon is 3. Minimum 3 lines हो तभी हम एक polygon बना सकते हैं। Polygon is a simple closed figure. Polygon made up of the 4, 5, 6 side is known as 4 side है, उसका नेम है quadrilateral। 5 side वाला polygon हो तो उसका नेम है pentagon and 6 side हो तो hexagon respectively. A polygon is said to be a regular if all its sides are equal and all its angles have the same measurement. अगर polygon की सारी sides की length और सभी angles का measurement equal है, that means we can say that the polygon is a regular polygon. An equilateral triangle, a square or regular polygon of 3 and 4 sides respectively. All regular polygons have a multiple lines of symmetry. In fact, each regular polygon has many lines of symmetry as its sides. Let's verify it. यहाँ पे हमें कहा गया है, simple thing है, 3 side का polygon, that means triangle. तो triangle has 3 line of symmetry. Regular polygon हो तभी। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है और सभी साइड का एंगल का मेजरमेंट इक्वल है। उसकी भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है।
ऐसे ही 5 लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन, उसकी भी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि जितनी साइड है रेगुलर पॉलीगॉन की उतने ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है. An equilateral triangle has the same equal 3 sides. It has a 3 line of symmetry. Each line of symmetry is a median of the triangle. 1 line of symmetry, 2 और ये 3, सभी जो लाइंस है वो ट्राइंगल की मीडियन है. ये रेगुलर ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इसको कहते हैं. इक्विलेटरल क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, दैट्स वाई. यहाँ पे 4 साइड्स की बात है. स्क्वायर, a square has 4 line of symmetry because it has 4 equal side and it is a 4-sided regular polygon. 2 among the diagonals and other 2 among the line segment joining the midpoint of the opposite side. इसकी ये diagonals है वो, फिर इसकी 2 साइड में से बाइसेक्टर मैंने निकाला है वो, तो 4 साइड ऑफ सिमेट्री मिली, लाइन ऑफ सिमेट्री मिली. थोड़ी देर पहले मैंने पेंटागन की भी बात की थी. रेगुलर पेंटागन, it has a 5 line of symmetry because regular pentagon has a 1, 2, 3, 4 and 5 equal side. रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी साइड है उतनी हमें उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है. Each one of them is a perpendicular drawn from the vertices to the opposite sides. यहाँ से मैं शुरू करूँ तो इसकी ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा. यहाँ से शुरू करो तो सामने की ओर. ऐसे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है मुझे. Regular hexagon, a regular hexagon, a 6 line of symmetry, 3 along the diagonals joining the opposite vertices and the other 3 along the segments joining the midpoint of the opposite side. Each line of symmetry passes through the center O. ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले 3 लाइंस मिली. अब ऑपोजिट लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट में से बाइसेक्ट करने वाली लाइंस, 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज की हुई. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन we conclude that the number of line of symmetry of a regular polygon is equal to the number of sides. Number of line of symmetry of a regular polygon is equal to the number of its side. Important thing है, इसमें से काफ़ी सारे MCQs आपको निकल के आते हैं कि how many line of symmetry in a regular pentagon. तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि पेंटागन हैज़ अ 5 साइड्स, दैट मीन्स कि इट हैज़ अ 5 लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स MCQs 1 मार्क्स क्वेश्चंस निकलते हैं इसमें से. अब पूरे चैप्टर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, इन सब का एक मैं वीडियो आपको दिखाने जा रही हूँ जिसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. फिर मैं ये सारी बातें डिस्कस कर लूँगी और मुझे लगता ही नहीं कि सारा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी. तभी ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ये सब हम सीखने वाले. Reflection, rotation, translation, transformations that can be done to a shape. Reflection, rotation, translation. These transformations move the shape without making any changes to its shape or size. Reflection. A reflection flips a shape over to create a mirror image. In this example, the triangle on the right has been reflected, flipped over the dotted line
to create a mirror image. Or we can say that the vertices of the triangle A, B, and C has been reflected, flipped, over the dotted line to create the mirror image as another triangle having vertices A dash, B dash, and C dash. यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए बी सी है उसको फ्लिप करके जो डॉटेड लाइन है उसकी अनदर साइड ले गए तो यहाँ पे हमें उसकी रिफ्लेक्शन मिली। रिफ्लेक्शन दैट मीन्स कि हमारे पास जो फिगर है उसको फ्लिप करके उसकी मिरर इमेज बनाओ, दैट इज अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि बी की मिरर इमेज बी डैश, ए की मिरर इमेज ए डैश और सी की मिरर इमेज सी डैश है। Notice that the second figure, which is called the image, is exactly opposite the original figure. You can remember this because when you look in a mirror, you see a reflection. But you are seeing a mirror image in which everything is opposite. If you have writing on your shirt, it's backwards in the mirror. Notice that the dotted line is called the line of reflection. Or also called line of symmetry. It is also sometimes referred to as the axis of reflection or the mirror line. Can you see how the original point A and the new point A are the exact same distance, 3 units, from the line of reflection? The same is true for point B's 1 unit away and point C's 3 units away. Whenever a shape is reflected, each set of the corresponding must be the same distance from the line of reflection. We see reflections all the time in real life. Obviously, we see them in mirrors, but they also occur in water. When a reflection occurs in water, however, it is not a technical mathematic reflection. Why not? Because the image in the water is normally somewhat distorted. It is not the exact same size and shape. Rotation. A rotation turns a shape. In this example, the triangle has been turned or rotated. Sometimes shapes are rotated just a few degrees, and other times they may be rotated significantly. In this example, the triangle was rotated counterclockwise. Whenever a rotation occurs, the figure must always stay the same size and the same shape. It is only turned. There is always a point about which the shape is turned, like the center of a clock, about which the minute and second hands move. In our example, that point is marked with the crosshairs. If a figure is rotated all the way around, back to where it started, this is called a full rotation and is 360 degrees,
halfway around is 180 degrees. When a figure is rotated exactly 180, it is said to have point symmetry because each point has a matching point that is the same distance but in the opposite direction. Translation. A translation moves or slides a shape. In this example, the rectangle has been translated, moved, or slid. Or we can say that the vertices of the rectangle A, B, C, and D have been translated, moved, or slid to the points A dash, B dash, C dash, and D dash. The new rectangle, called the image, has been moved up and to the right. A translation always moves an object, but it does not turn it, flip it, or change its size. Each point is moved the same exact distance and in the exact same direction. In our example above, each point was moved 9 spaces to the left and 4 spaces up. Determine whether each picture represents a reflection, rotation, or translation. This is a translation because the octagon has been moved or slid. This is a reflection because the triangle has been flipped over the line. This is a rotation because the figure has been turned. Let's see what you have learned in this lesson. Rotation is the circular movement of an object about a point. In our day-to-day life, we came across objects which rotate around a point, such as a bicycle wheel, blades of a ceiling fan, blades of windmills, etc. The fixed point about which the object rotated is called the center of rotation. There are 2 types of rotation. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटेशन की. मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर आपने रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन देखा. रोटेशन जो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके शुरू होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट. जैसे कि हमारा क्लॉक में है यहाँ पे जो O, वो हमारा हो गया सेंटर पॉइंट. उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के रोटेशन होते हैं. एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्लॉक जैसे घूमती है, क्लॉक जिस डायरेक्शन में मोशन करती है उसी डायरेक्शन में होता है. और एंटी क्लॉकवाइज जो है तो क्लॉक की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. यहाँ पे जो हमारा बाइसिकल व्हील है, अगर वो ऐसे मूव होगा तो वो हो जाएगा क्लॉकवाइज. अगर वो रिवर्स में मूव होगा तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. ये है विंड मिल, उसका भी रोटेशन होता है. एंगल ऑफ रोटेशन, द मिनिमम एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट और अ फिगर रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू
coincide with itself is known as angle of rotation. An object is said to be take a full turn, it rotates by 360 degrees. It took a half turn, it means it rotated by 180 degrees. In quarter turn, it means it rotated 90 degree. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर फुल टर्न लेता है तो 360 डिग्री मूव करता है, अगर वो हाफ टर्न लेता है तो वो 180 डिग्री मूव करता है, और क्वार्टर में सिर्फ इतना ही मूव करता है तो वो 90 डिग्री मूव करता है. Rotational symmetry. A figure is said to have rotational symmetry if it fits into itself more than the one during a full turn rotation through 360 degree. हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कितनी रोटेशनल सिमेट्री मिलती है कैसे डिसाइड करेंगे? उसी चीज को मूव करेंगे और वो वापस से सेम पोजीशन पे जो उसका जो शेप है वही शेप में अगर आ जाए तो वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री. ऐसा कितनी टाइम्स होता है वो अकॉर्डिंग टू फिगर होता है, सभी फिगर्स में डिफरेंट होता है. उसको हम एक वीडियो के थ्रू में दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद. यहाँ पे एक फैन है, फैन का जो ए पार्ट है वो 120 डिग्री मूव होके बी तक जाता है तो वो वापस से उसी पोजीशन में आ जाता है जैसे वो फर्स्ट पोजीशन में दिखता है, जैसा शेप है वैसा शेप रहता है. 1 टर्न वापस से उसको घुमाओ तो हो गया बी. इन फिगर बी ए मूव्स अगेन 120 डिग्री, the fan becomes an exactly first position. सेम वापस से अगर ये यहाँ पे आया वापस यहाँ पे जाएगा तो वापस 120 डिग्री मूव होगा. ऐसा ए 3 टाइम्स मूव करता है, ए भी मूव करता है बी भी मूव करता है. अकॉर्डिंग टू ए हम चल रहे हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए. फर्स्ट टाइम 1, ये सेकेंड, ये थर्ड टाइम. 3 टाइम्स फैन ने मूवमेंट किया 120 डिग्री 120 डिग्री एंड फैन उसकी जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन सेम पोजीशन में आ जाता है. ऐसा 3 टाइम हुआ. दैट मीन्स 3 टाइम होने के बाद फैन वापस से जहाँ पे था उसकी प्लेस पे आ गया. दैट मीन्स कि द रोटेशन इज 3. The rotation symmetry of order 3. Now we give a formal definition of order rotational symmetry. Order of a rotational symmetry. अब क्या करना है? जनरली कोई भी फिगर हो, the number of times the figure looks exactly the same as its original shape in a complete turn is called the order of rotational symmetry. Thus, order of rotational symmetry is equal to 360 degree divided by angle of rotation. रोटेशन का एंगल कौन सा है उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर दो. एग्जाम्पल नंबर 6 ले. एग्जाम्पल 6. कैन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द लेटर एच? लेटर एच के लिए क्या आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड कर सकते हो? लेट्स ट्राई. Letter H rotated in the clockwise direction each time by angle of 180. Dot is put to mark comparison of figure easily. यहाँ पे डॉट हमने पुट आउट किया है क्यों? क्योंकि ताकि हमें ये फिगर एग्जामिन करने में इजी रहे. फिगर 1 shows the original position of H. फिगर 1 में H की ओरिजिनल पोजिशन है. Figure 2 shows the position of a letter H after a rotational of 180 degree from its original position it in clockwise. इसको clockwise मूव करो तो वापस से 180 डिग्री पर H उसकी जो ओरिजिनल पोजिशन है वैसा दिखता है. It look exactly the same it was in the original position. We observe that H looks exactly the same twice in complete revolution. एक बार किया फिर वापस से इसको एक बार मूव किया तो H अपनी कंप्लीट पोजीशन पे आ गया.
मतलब हमने यहाँ पे कितनी बार मूव किया, 2 टाइम, ट्वाइस टाइम मूव किया, मतलब कि यहाँ पे H की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई 2। और उसको अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखे तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय फर्स्ट टाइम कितना रोटेट किया था, 180। 8 2 36, मतलब कि यहाँ पे हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। Our starting point, that's our 0 degrees. And if I turn this object, it's not matching back on itself yet. I keep going, it's still not matching. I've gone 90 degrees. See, I'm starting here at 0. I've gone 90 degrees so far. Go all the way down, and at 180 degrees, it matches on itself. That means that this object has 180 degree rotational symmetry, which means every 180 degrees, this object is going to match back on itself when I turn it. See, and again, it's still not matching back on itself. And, sorry, I'm trying to get exact, but you get the point. There it is. So this particular figure has 180 degree rotational symmetry. This one here, excuse me, again, I'm going to start it at 0 and I turn it and turn it and turn it, and it lands on itself here. Now this is a little bit, this is supposed to be a 45, kind of looks funny, but this is the 45 degree mark. So you can see I'm past the 45 degree mark. You might not know exactly where we are yet, but I can keep going. So it's landed on itself one time here, then I keep going. There's 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, and then all the way back to where I began, that's 6 times. Well, since 300 अभी वीडियो में हमने देखा कि कोई भी फिगर है उसको कोई वन डायरेक्शन में मूव करो और वापस वो अपनी शेप में कितने टाइम्स आता है और कौन कौन से डिग्री पे, वो उसकी रोटेशनल डिग्री हुई और जितनी टाइम आता है वो उसका हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल 7 है, उसको हम देखते हैं। ऑब्जर्व वेरियस पोजिशन ऑफ स्क्वायर। फिगर 1 इज इनिशियल पोजिशन, rotation by 90 degree about the center of rotation O leads to figure 2। फिगर 2 में उसी फिगर को 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो पोजीशन है वो दिखाई है। टू ऑब्टेन फिगर 3, फिगर 4 एंड फिगर 5, successive rotation through 90 degree are done. In this manner, after 4 quarter turns, the point P comes back at original position, not the position P। कितनी बार यहाँ पे उसने टर्न किया? 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, एंड वापस 4 टाइम टर्न करने के बाद वो अपनी कंप्लीट पोजीशन पे आया है, जो कि हमारी 5th फिगर है। अब कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें देने हैं। What is the center of the rotation of square? स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो कौन है? मैं आंसर दूंगी O। What is the angle of rotation? यहाँ पे रोटेशन का एंगल कौन सा है? जितने एंगल पे वो अपनी पोजीशन पे आता है वो, मतलब कि 90 डिग्री पे वो फर्स्ट पोजीशन में दिखता है, वैसा दिखता है। Find the direction of rotation। कौन से डायरेक्शन में है? ऐसे यस, क्लॉकवाइज। What is the order of a rotational symmetry and why? यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है रोटेशनल सिमेट्री का और क्यों? क्लियरली हम देखें तो 1 2 3 एंड 4, उसका 4 ऑर्डर है, लेकिन विथ एन फॉर्मूला हम देखें तो 360 है, फुल रोटेशन 360 पे होता है, 360 डिग्री पे। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कौन सा हुआ? 90 डिग्री। दोनों का डिवीजन करो, आंसर हो जाएगा 4। दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4, विच गिव्स द नंबर टाइम्स
Square looks exactly the same its original position in 1 full turn. ये टेबल आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है और इसके आंसर्स मैं आपको बाद में भेज दूंगी, लेकिन उसके पहले आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे शेप्स दिए हैं, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन आपको डिसाइड करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको डिसाइड करना और एंगल ऑफ रोटेशन भी आपको ही डिसाइड करना है कि कितने डिग्री पे ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियसली हम जो पढ़ के आए उसी में से मिलने वाले हैं।